नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर बाय अरविंद यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एग्रोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में, जो कि मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में, चाहे वो एफओ हो, चाहे वो एफओ हो, चाहे एनएससी हो, या फिर कोई भी स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी में इस टॉपिक से मोस्टली एक दो क्वेश्चंस मिलते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें, फर्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है आपका एरेबल क्रॉप्स। एरेबल क्रॉप्स क्या होते हैं? रिक्वायर्ड प्रिपरेटरी टिलेज लाइक पोटैटो, टोबैको, राइस, शुगर केन, मेज। वे सभी क्रॉप्स जिसके लिए प्रिपरेटरी टिलेज की आवश्यकता होती है वो आपके एरेबल क्रॉप्स कहलाते हैं। जैसे कि पोटैटो हो गया, टोबैको हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, मेज हो गया। प्रिपरेटरी टिलेज का मतलब ये होता है कि जिसको मतलब उस क्रॉप को लगाने से पहले प्रिपरेशन करना पड़े। ठीक है, प्रिपरेशन मतलब जैसे खेत की तैयारी करना ज़रूरी हो, वो आपके प्रिपरेटरी टिलेज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे कि पोटैटो की ग्रो करने के लिए उसके पहले प्रिपरेटरी टिलेज करना आवश्यक है। टोबैको हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया और मेज हो गया। ठीक है, और बात करें सेकंड, जैसे एले क्रॉप्स। एले क्रॉप्स जो होते हैं, द क्रॉप विच इज मेनली ग्रोन सॉयल फर्टिलिटी, रिस्टोरेशन, इनहेंस सॉयल प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस इरोजन, ग्रो इन रो फॉर्म। ठीक है, वे सभी क्रॉप्स और बाय द रो ऑफ यूकेलिप्टस, बबूल एंड केशिया, स्वीट पोटैटो, उर्द, टर्मरिक और जिंजर। वे सभी क्रॉप्स जो कि जैसे यूकेलिप्टस के 2 रोज के बीच में जो खाली स्थान होता है, उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और सॉइल के इरोजन को रोकने के लिए, वो मतलब उसके अंदर जो उसके मतलब जो स्पेस में जो प्लांट्स ग्रो किए, जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, वो आपके एले क्रॉप्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया स्वीट पोटैटो, उर्द और टर्मरिक और जिंजर। और बात करें ऑगमेंटिंग क्रॉप्स की, तो ऑगमेंटिंग क्रॉप्स सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ मेन क्रॉप्स, जो मेन क्रॉप्स के सप्लीमेंट के रूप में काम करते हैं। जैसे कि जो मेन प्लांट मेन क्रॉप होता है, उसके सप्लीमेंट के रूप में जो काम करते हैं वो आपके ऑगमेंटिंग क्रॉप्स होते हैं। जैसे कि मस्टर्ड प्लस बरसीन और लूसर्न। तो मस्टर्ड जो आपका है, जो फर्स्ट यील्ड होती है, जैसे पहली कटाई होती है, जैसे बरसीन की जब पहली कटाई करते हैं तो उसमें यील्ड को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब यील्ड बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट के रूप में हम मस्टर्ड को ग्रो करते हैं। तो इससे होता क्या है, जो फर्स्ट कटाई होती है उसकी यील्ड बढ़ जाती है। और फिर बात करें एवेन्यू क्रॉप्स की, तो ग्रोन एलॉन्ग फ्रॉम रोड एंड फेंसेस लाइक अरहर, फीसल और ग्लाइरिसीडिया। ठीक है, तो वे सभी क्रॉप्स जो कि रोड के किनारों पर या फिर फेंसेस के रूप में लगाए जाते हैं, वो आपके एवेन्यू क्रॉप्स होते हैं। जैसे कि अरहर हो गया, सीसल हो गया और ग्लाइरिसीडिया हो गया। तो ये सभी क्रॉप्स जो होते हैं आपके एवेन्यू क्रॉप्स कहलाते हैं। ठीक है, बात करें कैश क्रॉप की, ग्रोन फॉर सेल टू अर्न हार्ड कैश लाइक जूट, कॉटन, टोबैको और शुगर केन। तो ये जूट, कॉटन, टोबैको और शुगर केन जो है, ये आपका कैश क्रॉप का एग्जांपल है। और ये मेनली बेचने के लिए हार्ड कैश, मतलब हार्ड कैश के रूप में लेने के लिए जो ग्रो किए जाते हैं। ग्रोन फॉर सेल टू अर्न हार्ड कैश, हार्ड कैश प्राप्त करने के लिए जो ग्रो किए जाते हैं बेचने के लिए, वो आपके क्रॉप्स जो होते हैं वो कैश क्रॉप होते हैं। जैसे जूट हो गया और कॉटन हो गया, टोबैको हो गया, शुगर केन हो गया, ये सभी आपके कैश क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। अगर बात करें कैच क्रॉप की, तो ग्रोन है सब्सटीट्यूट फॉर द मेन क्रॉप्स दैट हैज फेल्ड, शॉर्ट ड्यूरेशन, क्विक ग्रोइंग, अर्ली हार्वेस्टेबल लाइक मूंग हो गया और काउपी हो गया, उर्द हो गया, ओनियन हो गया। ये सभी जो क्रॉप्स होते हैं वो कैच क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। कैच क्रॉप का मतलब क्या होता है, जैसे जब मेन क्रॉप फेल हो जाती है ड्यू टू नॉट, मतलब जैसे फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है हर जगह, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो मेन क्रॉप होती है वो फेल हो जाती है। तो उसके सब्सटीट्यूट के रूप में जो क्रॉप्स अर्ली, मतलब अर्ली ड्यूरेशन वाले जो क्रॉप्स लिए जाते हैं, वो आपके कैच क्रॉप होते हैं। ये शॉर्ट ड्यूरेशन वाले होते हैं, क्विक ग्रोइंग वाले होते हैं और अर्ली हार्वेस्टेबल होते हैं। ठीक है, जैसे उर्द हो गया, लोबिया हो गया, प्याज हो गया और फिर मूंग हो गया, ये सभी आपके कैच क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। अगर बात करें कोल्ड क्रॉप की, तो एसेंशियली कोल्ड वेदर क्रॉप्स क्रूसीफेरी विथ स्टैंडिंग कंसिडरेबल फर्स्ट कैबेज।
तो वे सभी क्रॉप्स जिसके लिए कोल्ड वेदर होना ज़रूरी होता है, और ये मेनली क्रोसीफेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये फ्रॉस्ट को सहने की एबिलिटी रखते हैं। वो सभी जो क्रॉप्स होते हैं वो आपके कोल्ड क्रॉप्स आते हैं, अंतर्गत आते हैं। और फिर जैसे कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, और फिर ब्रेसिका स्प्राउट हो गया, ये सभी जो क्रॉप्स होते हैं वो आपके कोल्ड क्रॉप्स के एग्जांपल हैं। अगर बात करें कवर क्रॉप या मल्च क्रॉप की, they grown mainly to cover soil, reduce moisture and erosion by water and wind, like lobia, groundnut, urd, sweet potato। ये क्या करते हैं कि सॉयल के मॉइस्चर को कंजर्व रखते हैं, और फिर जो वाटर और विंड इरोजन होता है उसको भी कम करते हैं, और फिर ये मेनली सॉयल को कवर रखते हैं। तो ये आपके मल्च क्रॉप या फिर कवर क्रॉप से एग्जाम्पल है। जैसे लोबिया हो गया, ये सॉयल को कवर रखता है। ग्राउंडनट हो गया, ये भी फैलता है तो सॉयल को कवर रखता है। उर्द हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया। तो जितने भी क्रॉप्स हैं जो कि सॉयल को कवर किए रहते हैं, और फिर सॉयल कंजर्वेशन को बढ़ाते हैं, मतलब मॉइस्चर कंजर्वेशन को बढ़ाते हैं, और फिर इरोजन को घटाते हैं, तो वे सभी आपके कवर क्रॉप्स के एग्जांपल हैं। ठीक है, बात करें कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स की। कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स का मतलब जब दोनों क्रॉप्स, जैसे 2 क्रॉप्स लगाते हैं अगर आप खेत में, और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं तो आपके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, ईच अदर क्रॉप्स इज बेनिफिटेड बाय इंटरक्रॉपिंग, लाइक ज्वार एंड लोबिया। ज्वार रिसीव्ड नाइट्रोजन फ्रॉम लोबिया, एंड लोबिया रिक्वायर्ड सपोर्ट फ्रॉम ज्वार। तो इसमें होता क्या है कि दोनों क्रॉप्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे ज्वार हो गया तो ज्वार आपका नाइट्रोजन लोबिया से ले लेता है, और फिर लोबिया के लिए जो ज्वार है वो आपका सपोर्ट का काम करता है। तो इस प्रकार से इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, बात करें ले क्रॉप्स की, तो ले क्रॉप्स के अंतर्गत वे सभी क्रॉप्स आते हैं जो कि मेनली ग्रेजिंग के लिए या फिर लाइव स्टॉक को फीडिंग कराने के लिए ग्रो किए जाते हैं। वो आपके ले क्रॉप्स के एग्जाम्पल होते हैं। ग्रेजिंग और हार्वेस्टिंग फॉर फ्यूचर फीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक, लाइक बरसीम हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सभी आपके बरसीम और सरसों, ये सभी आपके ले क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। बात करें नर्स क्रॉप की, तो नर्स क्रॉप क्या होते हैं जो कि किसी दूसरे क्रॉप को नरिश करते हैं। ठीक है, नरिश करने का काम करते हैं। जैसे कि नरिश्ड अदर क्रॉप्स बाय प्रोवाइडिंग शेड एंड एक्टिंग क्लाइंबिंग स्टिक, जो कि क्लाइंबिंग स्टिक के रूप में काम करते हैं दूसरे क्रॉप के लिए। जैसे राई मस्टर्ड हो गया पी में। जब हम मटर लगाते हैं तो मटर के साथ साथ सरसों को भी ग्रो करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो मटर होता है वो इसी सरसों के जो प्लांट होता है उस पर वो मतलब उस पर चढ़ के वो ग्रो करता है। तो ये आपका क्लाइंबिंग स्टिक के रूप में मस्टर्ड काम करता है। तो इसे ही हम बोलते हैं नर्स क्रॉप के रूप में। ठीक, अगर बात करें पेयर्ड रो क्रॉपिंग की, तो रिमूव थर्ड रो और ग्रोइंग क्रॉप इन पेयर्ड रो सुटेबल फॉर ड्राई लैंड एंड कंजर्व मॉइस्चर। ठीक है, पेयर्ड रो क्रॉपिंग वो क्रॉप्स होते हैं जैसे कि जो रो के रूप में ग्रो किए जाते हैं। जैसे कि 2 लाइन है, 2 लाइन के बाद जो थर्ड रो है आपका, थर्ड रो को हम रिमूव कर देते हैं। थर्ड रो को रिमूव कर देते हैं और 2-2 लाइन, हर एक 2 लाइन के बाद तीसरी लाइन को रिमूव कर देते हैं। फिर 2 लाइन में ग्रो करेंगे, फिर तीसरी लाइन को रिमूव करेंगे। तो इस प्रकार की जो क्रॉपिंग होती है उसको हम पेयर्ड रो क्रॉपिंग कहते हैं, या मेनली ड्राई लैंड एरिया में ग्रो किया जाता है। और इसका जो मेन एम होता है सॉयल के कंजर्व सॉयल मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, और फिर बात करें रीस्टोरेटिव क्रॉप्स की, तो रीस्टोरेटिव क्रॉप्स क्या होते हैं? रीस्टोरेशन और एमिलियोरेशन ऑफ सॉयल लाइक लेग्यूम्स। मतलब जैसे कि सॉयल की जब कभी कभी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, तो उसको फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सॉयल की रीस्टोर करने के लिए फर्टिलिटी वगैरह जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं वो आपका रीस्टोरेटिव क्रॉप कहलाते हैं। और इसमें मेनली लेग्यूम्स होते हैं। इसका एग्जांपल मेनली लेग्यूम्स है, क्योंकि लेग्यूम्स क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन का फिक्सेशन सॉयल में करते हैं, जो लेग्यूम्स क्रॉप होते हैं। और फिर ये सॉयल को फर्टिलिटी को भी इन्हेंस करते हैं, तो इसलिए ये आपके रिस्टोरेटिव क्रॉप के एग्जांपल हैं। बात करें स्किप क्रॉप्स की, ए लाइन इज लेफ्ट अनसोन इन द रेगुलर रो सीरीज ऑफ सोइंग इज कॉल्ड स्किप क्रॉपिंग।
स्किप क्रॉपिंग का मतलब ये होता है कि जैसे एक लाइन को छोड़कर फिर दूसरी लाइन में ग्रो करते हैं, फिर तीसरी लाइन को छोड़कर फिर चौथी में ग्रो करते हैं। मतलब एक एक लाइन को अनसोन कर दिया जाता है, मतलब उसमें बीज नहीं बुआई की जाती है, फिर दूसरे में भी बुआई की जाती है, स्किप किया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं स्किप क्रॉपिंग। ठीक है, बात करें स्मूथर क्रॉप्स की। स्मूथर क्रॉप्स प्रोवाइड लार्ज कैनोपी एंड क्विक ग्रोइंग एबिलिटी। जैसे कि काउपी हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये मतलब जो काउपी हो गया, जैसे लोबिया हो गया, मस्टर्ड हो गया, और फिर आपका सोरगम हो गया, तो इसकी क्या होती है, कैनोपी लार्ज होती है। कैनोपी का मतलब क्या होता है कि जैसे छाया या फिर घना, कितना कौन मतलब कितना घना है, तो जैसे ज्वार हो गया, ये आपकी इसकी कैनोपी ज़्यादा होती है, और काउपी की कैनोपी ज़्यादा होती है, मस्टर्ड की कैनोपी ज़्यादा होती है, और फिर ये क्विक ग्रोइंग एबिलिटी होती है। इसकी क्विक ग्रोइंग एबिलिटी मतलब जल्दी तैयार होने वाले होते हैं। ठीक है, तो वो आपके स्मूथर क्रॉप्स कहलाते हैं। ठीक है, अगर बात करें ट्रैप क्रॉप या फिर डेकोए क्रॉप्स की, तो बाउंड्री ऑफ फील्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, पेस्ट एंड सॉयल बॉर्न हार्मफुल बायोटिक एजेंट सच एज पैरासाइटिक वीड ओरोबाइंकी ट्रैप्ड बाई सोलेनेसी। ठीक है, वो सभी क्रॉप्स जो कि बाउंड्री पर लगाए जाते हैं, जो मेन क्रॉप होता है, और फिर इनका काम क्या होता है कि जो मेन क्रॉप्स के इंसेक्ट पेस्ट एजेंट होते हैं उन सभी को ट्रैप करना। ठीक है, तो वे क्रॉप्स जो होते हैं आपके ट्रैप क्रॉप कहलाते हैं। जैसे कि आपका ओरोबाइंकी ट्रैप्ड बाई सोलेनेसिस है। सोलेनेसियस प्लांट में अगर कोई इंसेक्ट वगैरह लगा है, अगर उसके किनारे पर ओरोबाइंकी रहता है तो वो उसको ट्रैप कर लेता है। ठीक है, तो ये आपके ट्रैप क्रॉप के एग्जांपल हैं। बात करें साइलेज क्रॉप्स की, प्रिजर्व इन पिट बाई प्रोसेस ऑफ नेचुरल फर्मेंटेशन फॉर मेकिंग साइलेज, बरसीम, काउपी, इसके एग्जांपल हैं। साइलेज क्या होता है कि जब ऑफ सीजन रहता है तो उस समय चारा उपलब्ध नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में ये साइलेज मतलब साइलेज जो रहता है उसको यूज किया जाता है, और यह साइलेज तैयार किया जाता है मेनली बरसीम या फिर काउपी के द्वारा, और फर्मेंटेशन विधि के द्वारा इसको मेनली तैयार किया जाता है। तो इसके लिए जो मेनली यूज किया जाता है बरसीम और फिर लोबिया का मोस्टली यूज किया जाता है साइलेज बनाने के लिए। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।